नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताते चले उधमपुर जिला के ब्लॉक टिकरी में पंचायत जसरकोट के गांव लडियाल में करण सिंह और कुलदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री धनी राम जी के घर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना का पता चलते ही वहां लोग एकत्रित हो गए और आग बुझाने का प्रयास किया गया। टीन वगैरह सारी लकड़ी सब कुछ जल गया। गहने बिस्तर। ये तस्वीरें हैं उधमपुर जिला के ब्लॉक टिकरी पंचायत जटसर कोट गांव लडियाल के वार्ड नंबर 4 की, जहां कुलदीप सिंह और करण सिंह पुत्र स्वर्गीय धनीराम के घर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। हालांकि घटना का पता चलते ही स्थानीय लोग वहां एकत्रित हुए और आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इस तरह फैल चुकी थी कि उसे नियंत्रण में करना बेहद मुश्किल था। आग के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बनाना ही हो यहाँ सब कुछ तबाह हो गया। टीन वगैरह सारी लकड़ी सब कुछ जल गया। गहने बिस्तर बेड सब कुछ जल गया। बर्तन तक जल गए। यहाँ पे 1-2 घंटे में सब कुछ तबाह हो गया। लड़याल नाम है इस जगह का। टाइम दिखने का मौका नहीं लगे, जि'यां पता लग्या वो गए दौड़ते आइए तो पैपां लेइयै पैपां शापां लाइयां ते पानी शानी आ के रोज कीता। और असें बीच में बनांदा कि हाँ कुछ होई जाओ ते ओह् भी नहीं टाइम लग्गेआ। सगले सुगले सारे जलिए कप ये पतीला भी तबाह हो गया। महला वार्ड नंबर 4 च जगह नां लड़ियाल। जगह नाल लड़याल ते जिंदे घर 3 बजे बाद जिंदे घर दे इंदा नां इंदा नां इक्किया नां कुलदीप सिंह, इक्किया नां करण सिंह। अच्छा इंदे घर अग लगी थी ते किन्ना नुकसान होया? मकान जेह्का तुसें दिक्खेआ होना किन्ना नुकसान होई इंदा कि किश बचेआ इंदे घर? नुकसान जेह्का छत्ते पर था जां जेह्का मकान जले दा वो सारा समान जेह्का खत्म होई दा। अच्छा मतलब बिस्तर तक नहीं बचेआ कोई है? बिस्तरे खत्म हुई गे, जेवरात जेह्के जिन्ने थे वो सारा खत्म हुई दा। बाकी अंदर जेह्का समान था तकरीबन खत्म हुई दा। उधमपुर के पटियाला चौक में स्थित एक पुरानी बिल्डिंग में लगी रहस्यमय परिस्थितियों में आग। दमकल विभाग व पुलिस पहुंची मौके पर। आग बुझाने का कार्य जारी। बिल्डिंग का कोई पता नहीं है, बिल्डिंग भागी होना।
उधमपुर के सुभाष स्टेडियम में इंडोर हॉल में यूटी स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन था। कल इस प्रतियोगिता का समापन होगा। कि आज 23rd सब जूनियर स्टेट चैम्पियनशिप जो है उधमपुर में खेली जा रही है। कल इसकी इनाग्रेशन थी, आज सेकंड डे है इसका और कल इसका फाइनल खेला जाएगा। मैं तमाम उधमपुर के लोगों को और सभी अपनी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर प्रॉविंस के डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे जम्मू प्रॉविंस के डिस्ट्रिक्ट हैं, आज उनमें कड़े का मुकाबला होगा। जो टीमें सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचेंगी वो कल रुकेंगी यहाँ पे और कल फाइनल खेला जाएगा। हमारा यही प्रयास रहता है कि चलो सिटी वाले बच्चे तो खेलते ही हैं, हमारा ये प्रयास रहता है कि ये जो हमारी गेम है इसको हम ज़्यादातर जो हमारे गांव के बच्चे हैं, जो पहाड़ों के बच्चे हैं, वो इस गेम को खेलें और अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपनी स्टेट का और अपनी कंट्री का नाम ऊंचा करें। आज जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक समाज में कैंसर की तरह फैल रहा है। मेरी सभी नौजवानों से ये अपील रहेगी, उनके पेरेंट्स से, कि बच्चों को स्पोर्ट्स ज्वाइन कराएं, हेल्दी बच्चों को रखें। हेल्दी रहेंगे, उनका माइंड भी हेल्दी रहेगा, बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तो एक बार फिर मैं सभी जो कश्मीर प्रॉविंस से हमारे भाई आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो जम्मू प्रॉविंस से आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और कल इसका सेमीफाइनल खेला जाएगा, जो कि फाइनल कल उसका फाइनल खेला जाएगा। आज के मुकाबले में कौन मुख्य मेहमान रहे? आज के हमारे ये श्रीनगर से हमारे पाडर साहब हैं, चेयरमैन हैं हमारे, तो आज हमारे यही मुख्य मेहमान रहे हैं। पिछले कई दिनों से लापता किशोर दीन मोहम्मद और अहमद अली खान सुबह राजबाग इलाके से मिलने के बाद एसएसपी कठुआ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। एक हमारे पास आज आपके लिए अच्छी खबर ये है कि पीछे काफ़ी गहमा गहमी हुई थी इस बात पे कि 2 बच्चे कठुआ से गायब हो गए, मिसिंग हो गए। तो ये जो बच्चे हैं ये आज हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, हमारी जो टीम्स लगी हुई थी, इन्होंने वापस ढूंढ लिया है और अपनी फैमिलीज के साथ रियूनाइट कर लिया है।
ये जो बच्चे हैं ये 28 फरवरी को मिसिंग हो गए थे अपने घर से, और इसमें एक 14 साल का बच्चा था तो एक दूसरा 11 साल का बच्चा था। इसकी खबर हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली 9th को ही पता लगी, जब हम लोगों ने इमीडिएटली इसमें FIR रजिस्टर कर लिया था। तो इमीडिएटली FIR रजिस्टर करने के बाद जो हमारे SP ऑफ साहब इन्होंने एक टीम लीड करके इसमें बहुत मेहनत करके, और सभी जो यहाँ से इंटरस्टेट रास्ते हैं, जो इंटरस्टेट ट्रक्स, बसेस, टोल प्लाजा, सभी जगह इनफैक्ट जो बाहर के ठेकेदार हैं जहाँ यहाँ के लोग जाते हैं अपनी मजदूरी करने के लिए, और फैमिली से लीड्स, इंपॉर्टेंट लीड्स निकाल के इन बच्चों का पता लगाने का एफर्ट स्टार्ट किया। इनके लिए हम लोगों ने अलग अलग लैंग्वेजेस में मिसिंग के लुकआउट पोस्टर्स भी बनाए थे। तो आज इस बात से हमें बड़ा संतोष है कि बच्चे घर वापस आ गए हैं और उनको हमने अपने माँ बाप से मिला दिया है। सर बताइए कि बच्चे कहाँ रहे इतने दिन और किस तरह से? वो अभी बातचीत उनसे चल रही है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 2 हफ्ते जो बच्चे अपनी फैमिली के साथ नहीं रहे, वो थोड़ा नर्वस होते हैं, घबराए हुए होते हैं। तो अभी वो सब चीज़ें चल रही हैं। अभी उनसे उनकी काउंसलिंग भी करी जाएगी। अभी जो एक हमारे पास जो सोशल वर्कर और काउंसलर्स होते हैं उनसे इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके इनका जो है मेडिकल वगैरह होगा। उसके बाद हम लोग ये इनको हैंडओवर करेंगे फॉर्मली पेरेंट्स को। तो अभी ये जो बातचीत है ये धीरे धीरे पता चलेगी। लेकिन हमें ये जो अभी तक पता चला है वो ये पता चला है कि इन्होंने अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके और ये बच्चे जो है आगे गए। फिलहाल इस तरह का अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा किसी का मैलिफाइड उस तरह का आया नहीं है। बट ये अभी बड़ा जल्दी होगा कंक्लूड करना। हम लोगों ने वो सब इन्वेस्टिगेशन के एस्पेक्ट्स खोल के रखे हैं। बट एज ऑफ नाउ बच्चे ठीक हालत में, किसी इतना घबराने की, परेशान होने की उनके पेरेंट्स के लिए बात नहीं है। बट जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी करेंगे। सर, जिस तरह से एक बच्चे के पिता मक्खन दी ने यह बताया कि हमारे बच्चे को जो है वो किडनैप किया गया, वही बच्चे जो है कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये भी चल रहा है कि बच्चों का कहना था कि हमें दवाई जो है वो सुंघाई गई, उसके बाद हमें काली गाड़ी में जो है वो लेकर गए। करेक्ट। तो अब इसीलिए जो जैसा आप देख सकते हैं कि थोड़े वर्जन्स आगे पीछे अलग हो जाते हैं। तो जो मैं बात बता रहा था, कई बार क्या है कि बच्चे जब ज़्यादा दिन बाहर रहते हैं और थोड़ा घबरा जाते हैं, तो उनका जो इसके लिए प्रॉपर लीगल तरीके हैं, जैसे मैंने बताया कि उनकी होगी काउंसलिंग, जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनसे बात करेंगे। वो एक बेटर पोजीशन में है उनसे जानने के लिए कि कोई उनके साथ ऐसी कुछ बीती तो नहीं हुई है जो मिस हो रही है हम लोगों से। तो ये सब चीज़ें ओवर टाइम हम लोगों को पता चलेंगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाएंगी। किडनैपिंग का एंगल इसका मतलब अभी सामने नहीं आया है। अभी वो एस्पेक्ट ओपन है। बट अभी इस तरह का कोई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से हमें नहीं लगता है कि कोई उस तरह की घबराने की, विचलित होने की बात बहुत ज्यादा है इस समय। थैंक यू सर। तो जिस तरह से वहाँ पर जो है थोड़ा डर का माहौल बन गया था, तो किस तरह से जो है वहाँ के आसपास के निवासियों और कठुआ के निवासियों किस तरह से मैसेज देंगे कि पुलिस जो है हमेशा जो है लोगों के लिए? बड़ा अच्छा सवाल है। लाजमी है कि डर का माहौल बनेगा अगर बच्चे खो जाएंगे। इसमें मेरा लोगों से मैसेज यही है कि खुल के समय पे पुलिस के पास आइए। पुलिस के पास जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी हम आपको हेल्प कर सकेंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप अपने एफर्ट्स भी किसी चीज़ में कर रहे हैं तो हम लोग आपको उन एफर्ट्स में हेल्प ही करेंगे, और मिल के हम लोग आप ज़्यादा जल्दी, अगर ऐसा कोई मिसिंग की कोई वारदात होती है तो वो ज़्यादा जल्दी खुलेगी, ज़्यादा जल्दी सामने आएगी। तो मेरा सब पब्लिक से आप लोगों के थ्रू यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो है रिपोर्टिंग टाइम पे करिए, जिससे पुलिस को भी हेल्प हो, आप लोगों को भी हेल्प हो, और हम लोग कोई भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट छूट ना जाए इन्वेस्टिगेशन। सर, बच्चों के लापता हो जाने के बाद जिस तरीके से जो उनके परिवार वाले हैं उन्होंने पुलिस का जो है शुक्रिया किया है, वही उन्होंने कहीं ना कहीं जो मीडिया के लोग हैं उनका भी शुक्रिया किया है कि उनके बच्चे मिल पाए। मीडिया ने इसमें बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मीडिया ने जो हमने पोस्टर बनाए थे वो बड़े दूर दूर गए पोस्टर। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा कि कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास फोन आया, तो हमें भी पोस्टर पहुंचे हुए थे वही सेम, और लोग पूछ रहे थे कि भाई ये नंबर सही है कि नहीं। और वो भी जना जो है वो कंस्ट्रक्शन में ही ठेकेदार है वो। तो इसका मतलब ये है कि जो पोस्टर हमने बनाए थे वो आप लोगों की मदद से सही जगह पहुंच गए। तो इस बात की बड़ी अच्छी खुशी है। इससे ही पता चलता है कि केवल पब्लिक और पुलिस का ही अच्छा कनेक्ट नहीं है, बल्कि मीडिया और पुलिस का भी एक बड़ा अच्छा कनेक्ट है। और मैं आप सबका इसमें एफर्ट्स जो है वो सराहनीय एफर्ट्स
को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। बिलावर केस में सब क्या करते हैं, पंजाब में जो है डेयरी फार्म चलाते हैं और यहाँ से बच्चों को थोड़े से पैसों के लालच पे जो है वो लेकर चले जाते हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि इस पर भी कोई कार्रवाई हुई, कहीं इस तरह का एंगल तो नहीं सामने आएगा? अब जो भी एंगल सामने आते हैं वो ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट सामने आता है, क्योंकि अगर थियोरी करेंगे तो उसमें बड़ी सारी थियोरी बन सकती है, जैसे बीच में काफ़ी सारी थियोरीज चली थी बच्चों को लेके। बट इम्पॉर्टेंट ये है और प्रोफेशनल पुलिसिंग का एस्पेक्ट ये है कि जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के बेसिस पे अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो रिजल्ट करेक्ट आता है, तो जो थियरीज हैं वो हम लोग फैक्ट के बेसिस पे एनालाइज करते हैं। सर बिलावल को देखकर अगर हम देखें तो लगातार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन आज भी चल रहा है, आज भी कुछ संदिग्ध वहाँ पे दिखाई दिए हैं, और किस तरीके से कुछ पता चल पाया है, डेवलपमेंट हुई है सर उस केस में? तो केस का अलग है और सर्च ऑपरेशंस का अलग है। सर्च ऑपरेशन जो है हमारे यहाँ जो अपर कठुआ में सर्च ऑपरेशंस बहुत तेजी से चल रहे हैं और हम लोग पूरा यकीन है कि हम लोगों को जल्दी ही मिलेगी सक्सेस। और इसमें जो है कुछ आप लोगों के थ्रू मैं कुछ ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो बिलावर और मलार के इलाके हैं वो बहुत बड़े हैं, तो जब आप जनरलाइज करते हैं कि बिलावर तो लोगों को लगता है बिलावर की डुगैनी और ऊपर के जितने इलाके हैं, हाँ वो बिल्कुल जो उधमपुर से लगने तक बिलावर ही चल रहा है और उधमपुर से लगने तक मल्हार ही चल रहा है, और मल्हार शुरू कहाँ होता है जहाँ बसोली खत्म होता है। तो यह बहुत बड़े इलाके हैं, ये मुझे लगता है कि कम से कम 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर के इलाके हैं ये, जो कि पहाड़ी इलाके हैं जहाँ बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, जहाँ जंगल झाड़ी बहुत ज्यादा है। वहां आप जितनी भी नफरी डालेंगे उतनी नफरी कम पड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद खराब मौसम के बावजूद हमारी जो पार्टियां हैं वो दिन रात एक करके जॉइंट पार्टीज आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी वो कंटिन्यूअसली लगी हुई है और हम लोगों ने इसमें ये डिटरमिन्ड है कि इसमें हम लोग जल्दी रिजल्ट लेके आएंगे। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।